Hello students, myself Dr. Pooja, Assistant Professor Geology. Today I am here with you to discuss the topics nervous system, excretory system and reproductive systems of Herdmania. First we are going to discuss the nervous system of Herdmania. Nervous system of Herdmania mainly includes nerve ganglion and nerves. And it is divided into mainly two parts, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें क्या होते हैं, नर्व गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसके अंदर सिंगल नर्व गैंग्लिया प्रेजेंट होता है एंड दैट इज प्रेजेंट इन इंटरसाइफोनल रीजन. इंटर मीन्स इन बिटवीन, साइफोनल मीन्स साइफन्स. तो इसके जो दो साइफन्स होते हैं, एट्रियल साइफन एंड ब्रैंकियल साइफन, उनके बीच में ये नर्व गैंग्लिया प्रेजेंट होता है. And this nerve ganglia is called its brain, and this is composed of nerve cell and nerve fiber. तो ये nerve cells और nerve fibers का ये जो गैंग्लिया है ये बना हुआ होता है. and this control its body reflexes. इसके body reflexes को कंट्रोल करता है. reflexes means जो इसके ऑटोमेटिक एक्शंस जो बॉडी करती है उसको ये कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें मेनली क्या आती है, नर्व्स आती हैं, पेरिफेरल नर्व्स आती हैं. एंड दीज आर थ्री एंटीरियर, जो हम देख रहे हैं 1 2 3 एंटीरियर नर्व्स हैं एंड 2 पोस्टीरियर नर्व्स हैं. ठीक है, जो पोस्टीरियर साइड में हैं 2 वो पोस्टीरियर नर्व्स हैं एंड 3 आर एंटीरियर नर्व्स. एंड दीज आर ऑफ मिक्स्ड टाइप. मिक्स्ड मीन्स these nerves are sensory as well as motor in function. सेंसरी मीन्स जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करती हैं एंड मोटर मीन्स जो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करके फिर मसल रिएक्शन देती हैं, दैट इज़ मोटर. सो जो नर्व्स होती हैं इसमें कौन सी होती हैं, मिक्स्ड टाइप होती हैं. और जो ये एंटीरियर नर्व्स हैं ये दिस गोज टू द टेस्ट रीजन, और कहाँ वहाँ पर ये टेंटेकल्स में और मसल्स में एंड इनर एपिथेलियम ऑफ ब्रैंकियल साइफन, वहाँ पर ये जाती हैं ये. ठीक है, नेक्स्ट इज पोस्टीरियर नर्व्स. जो ये पोस्टीरियर नर्व्स हैं ये अट्रियल साइफन पर प्रेजेंट होती है और वहाँ की मसल्स और वहाँ की एपिथेलियम पर ये प्रेजेंट होती है. नाउ नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन्स ऑफ हर्डमानिया. जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं हर्डमानिया के, दे आर जस्ट वेरी सिंपल रिसेप्टर्स. सिंपल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर फॉर्म्ड ऑफ एग्रीगेटेड सेल्स. ठीक है, विद वेरी फाइन नर्व एंडिंग्स, मतलब नर्व सेल्स के ही बने हुए होते हैं ये रिसेप्टर्स और बहुत सिंपल हैं, सिंपल ऑर्गन्स हैं, सिंपल रिसेप्टर्स हैं. ठीक है, टंगो रिसेप्टर फर्स्ट है. टंगो रिसेप्टर, टंगो मीन्स दैट इज सेंसिटिव टू टच. और ये टंगो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेंटेकल्स पर, साइफन्स पर और जो वस्कुलर एम्पुली है उसकी कवरिंग पर. सेकेंड वन इज फोटो रिसेप्टर. फोटो मीन्स लाइट होता है, तो दीज आर सेंसिटिव टू लाइट एंड दीज आर प्रेजेंट अगेन ऑन द मार्जिन्स ऑफ साइफन्स एंड ऑन द वस्कुलर एम्पुली. वस्कुलर एम्पुली पे प्रेजेंट होते हैं. थर्ड वन इज थर्मो रिसेप्टर. थर्मो मीन्स होता है टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर और यू कैन से द हॉटनेस. सो दीज आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन द टेम्परेचर. और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दीज आर लोकेटेड ऑन द साइफोनल एपिथेलियम पर प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज रियो रिसेप्टर. दीज रिसेप्टर आर सेंसिटिव टू वाटर करंट्स एंड अगेन दीज आर आल्सो लोकेटेड ऑन द मार्जिन्स ऑफ द साइफन्स. अब हम देख रहे हैं कि सारे जो मैक्सिमम जो रिसेप्टर्स हैं वो साइफन्स के मार्जिन्स पर प्रेजेंट है. वो क्यों है, क्योंकि जो ये साइफन्स हैं, अट्रियल साइफन और ब्रैंकियल साइफन, यही वाटर करंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं. ब्रैंकियल साइफन से जैसे वाटर करंट आ रहा है और जो अट्रियल साइफन है इससे वाटर करंट जो है वो जा रहा है. सो मैक्सिमम जो रिसेप्टर्स हैं इन मार्जिन्स, इनके मार्जिन्स पर प्रेजेंट हैं, साइफन्स के मार्जिन्स पर. अनदर वन इज द कीमो रिसेप्टर. कीमो रिसेप्टर्स में दो कैटेगरीज हैं. कीमो का मतलब होता है सेंसिटिव टू केमिकल्स एंड दिस रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन द, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये टेंटेकल्स पर प्रेजेंट है ये कीमो रिसेप्टर. और दूसरा क्या है, ये डोर्सल ट्यूबरकल पर प्रेजेंट है. अब जो टेंटेकल्स हैं दे आल्सो एक्ट एज ओलोफैक्टरी रिसेप्टर्स. ओल्फैक्टरी रिसेप्टर मीन्स जो ये
जो वाटर करंट आ रहा है उसकी क्वालिटी को ये चेक करते हैं, और जो फूड पार्टिकल आ रहा है उसके साइज़ को भी ये कंट्रोल करते हैं। सो ये जो टेंटाकल्स हैं, दीज आर, क्या फंक्शन हुआ इनका? टू टेस्ट द वाटर क्वालिटी एंड टू अलो द फूड पार्टिकल्स ऑफ डेफिनेट साइज। ठीक है। नेक्स्ट इज डोर्सल ट्यूबरकल। जो डोर्सल ट्यूबरकल होता है ये प्रेजेंट होता है पेरी ब्रांकियल जोन में, और इसके जब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बताती हूँ आपको कि ये जो दिस वन स्ट्रक्चर, दिस इज द डोर्सल ट्यूबरकल। इट इज़ हैविंग ब्रॉड बेस। ये इसका क्या है? ब्रॉड बेस है। और जो ये आपको दिख रहे हैं दिस स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये दो, ये क्या हैं? दीज आर टू स्पाइरली कॉइल्ड कॉनिकल लॉब्स होते हैं इसके। ठीक है। और ये पेरी ब्रांकियल, ये जो रीजन है दिस इज पेरी ब्रांकियल जोन, यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? ओल्फैक्ट्री कम गैस्ट्रेटरी फंक्शन है इसका मतलब है कि इट कैन आल्सो स्मेल, मीन्स ओल्फैक्ट्री मीन्स स्मेल, कम गैस्ट्रेटरी। गैस्ट्रेटरी का मतलब होता है टेस्ट। सो इट कैन स्मेल एज वेल एज टेस्ट द वाटर एंटरिंग टू द फेरिंग्स रीजन। सो जो फंक्शन है इसका दैट इज ओल्फैक्ट्री कम गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर। स्मेल भी करता है ये और टेस्ट भी करता है वाटर करंट को जो इसके फेरिंग्स के अंदर एंटर कर रहा है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ डोर्सल ट्यूबरकल। नेक्स्ट we'll discuss the neural complex of Herdmania. जो न्यूरल कॉम्प्लेक्स ऑफ हर्डमानिया है दैट मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। दिस इज नर्व गैंग्लियन, ये जो आपको दिख रहा है नर्व गैंग्लियन, एंड सेकेंड वन न्यूरल ग्लैंड, एंड थर्ड वन इज द डोर्सल ट्यूबरकल। अब नर्व गैंग्लियन वो ब्रेन है जो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं। डोर्सल ट्यूबरकल वो अभी हमने डिस्कस किया रिसेप्टर्स में। ठीक है। दिस इज ओल्फैक्टरी कम गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूरल ग्लैंड। जो न्यूरल ग्लैंड है इसका, दिस इज इलिप्टिकल इन शेप। कैसी शेप है इसकी? ये जो हमें दिख रहा है ये वाला, इसकी कैसी शेप है? इलिप्टिकल शेप है इसकी, और लाइट ब्राउन कलर का होता है एंड अबाउट 1 mm लॉन्ग और थिक होता है। ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें एक ट्यूब्यूल जा रही है इससे, दैट इज़ द डक्ट ऑफ न्यूरल ग्लैंड। ये आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है जो इससे पास हो रहा है इलेप्टिकल लोब से, दिस इज कॉल्ड डक्ट ऑफ न्यूरल ग्लैंड। अब ये जो न्यूरल ग्लैंड है इसका क्या फंक्शन होता है? इसका मेनली फंक्शन होता है एक्सक्रीशन में। कैसे हेल्प करता है ये एक्सक्रीशन में? वैसे तो बेसिकली जो हर्डमानिया होता है दैट इज़ अमोनोटैलिक होता है। इसका जो वेस्ट मटेरियल है अमोनिया होता है एंड दैट डिफ्यूज थ्रू फेरिंग्स से ये फिर वाटर करंट के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब ये फेरिंग्स में कैसे आता है वो हम देखते हैं। जो ब्लड के अंदर नेफ्रोसाइट्स होती हैं, ठीक है, द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड आर नेफ्रोसाइट्स। जो हैं वो क्या करती हैं? नेफ्रोसाइट्स दे accumulate the uric acid और यूरेट पार्टिकल्स और जेंथिन पार्टिकल्स। ठीक है, वो एक्यूमुलेट कर लेती हैं, कलेक्ट कर लेती हैं। ठीक है, एंड एक्यूमुलेट करने के बाद दीज आर पास्ड इनटू द कैविटीज़ ऑफ न्यूरल ग्लैंड। ये जो न्यूरल ग्लैंड है इसकी कैविटीज़ में पास कर लेती हैं, और पास होने के बाद फिर ये डक्ट्स ऑफ न्यूरल ग्लैंड से होती हुई ये जो पेरी ब्रैंकियल जोन है, यहाँ हम देख रहे हैं कि इसकी जो डक्ट है यहाँ पर खुल रही है डोर्सल ट्यूबरकल के बेस पर। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इन द पेरी ब्रैंकियल जोन ऑफ फेरिंग्स। सो द नेफ्रोसाइट्स विच हैव accumulated the waste material, that is xanthin, uric acid, urate particles, they goes into neural gland, then go via through duct of neural gland, they comes into the this region, that is the peribranchial zone of pharynx। अब पेरीब्रैंकियल जोन ऑफ फेरिंग्स से होती हुई ये जो है फिर दिस डिफ्यूज आउट
through the body via outgoing water current. नेक्स्ट, इसके अलावा कई जगह पर जो नेफ्रोसाइट्स होती हैं, जैसे कि पेरिकार्डियम है टिश्यू, और जो मेंटल होती है, वहाँ पर का जो वेस्ट मटेरियल है ये क्या करती है, नेफ्रोसाइट्स एक्यूमुलेट कर लेती हैं, ठीक है, अपनी अंदर इकट्ठा कर लेती हैं। और कहाँ पर प्रेजेंट होती है ये, पेरिकार्डियम और मेंटल रीजन में। फिर ये एक्सक्रीट नहीं होती, दे रिमेन इन द पेरिकार्डियम एंड मेंटल रीजन एंड आर लॉस्ट विद द डेथ ऑफ द एनिमल। मतलब जब एनिमल की डेथ हो जाती है उसी के बाद ही ख़त्म होती हैं, तो वहाँ पर ये स्टोर्ड रहती हैं, ठीक है, एक्यूमुलेट करके वेस्ट मटेरियल को। सो दिस टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इज आल्सो कॉल्ड स्टोरेज एक्सक्रीशन। स्टोरेज एक्सक्रीशन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो नेफ्रोसाइट हैं वेस्ट मटेरियल को एक्यूमुलेट करके पेरिकार्डियम एंड मेंटल में प्रेजेंट रहती हैं टिल द डेथ ऑफ द एनिमल, ठीक है, दे आर नॉट लॉस्ट। एंड सो दिस टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इज कॉल्ड स्टोरेज एक्सक्रीशन। सो द न्यूरल कॉम्प्लेक्स में हमने तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली, न्यूरल ग्लैंड, नर्व गैंग्लिया एंड डोर्सल ट्यूबरकल। Now next is reproductive system of Herdmania. रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया में क्या है कि हर्डमानिया जो है दैट इज़ बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट, मीन्स बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन दिस इंडिविजुअल, इन दिस ऑर्गेनिज्म एंड हैविंग प्रोटोगाइनस कंडीशन। अब प्रोटोगाइनस कंडीशन क्या होती है, मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है कि एक प्रोटो एंड्रस कंडीशन होती है, एक प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है। एंड्रस का मतलब होता है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो पहले मैच्योर होते हैं, और प्रोटोगाइनस में, प्रोटो मतलब पहले, गाइनस मतलब गैमेट्स, इसमें क्या है, जो फीमेल गैमेट्स है, गाइनस वर्ड इज यूज्ड फॉर फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पर जो ओवम है वो पहले मैच्योर हो जाता है, और जिसकी वजह से इसमें हमेशा फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द गोनैड्स। अब गोनैड्स हैं, इसमें जो गोनैड्स हैं लेफ्ट गोनैड होती हैं और राइट गोनैड होती हैं। जो लेफ्ट गोनैड होती है दैट इज़ प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल लूप, और जो राइट गोनैड होती हैं दैट आर प्रेजेंट अबव द पेरिकार्डियम रीजन के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। एक गोनैड इंटेस्टाइनल लूप में होती है और दूसरी जो गोनैड है वो कहाँ होती है, पेरिकार्डियम के ऊपर होती है। इनकी गोनैड्स में 10 to 25 डिस्टिंक्ट लोब्स होते हैं। आप जो देख रहे हो दीज आर डिफरेंट लोब्स, दीज आर अबाउट 10 to 25 लोब्स, ठीक है। दीज आर अरेंज इन 2 rows, 1 rows और 2nd row। तो 2 rows में अरेंज होते हैं। एक इसमें मीडियन लोब होता है एट द प्रोक्सिमल एंड, किडनी शेप होता है ये, ठीक है। अब हर जो लोब है इसका वो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मीन्स कि जो ये आउटर जो रीजन है इसका, जो ये ब्रिक रेड कलर का होता है, ब्रिक मीन्स ईंट, ईंट के जैसे कलर का होता है, इसको हम बोलते हैं इसका टेस्टिकुलर पार्ट। और जो इनर जो हमें दिख रहा है, यहाँ पर हमें जो ब्लैक सा रीजन दिख रहा है, इसमें हमने ब्लैक शो किया है, वैसे ये पिंकिश होता है। तो जो ये पिंकिश रीजन होता है, स्मॉलर रीजन है, ये जो कैसा होता है, ये होता है ओवेरियन रीजन। सो हर जो लोब होता है इसका वो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, कि बाहर वाला जो टेस्टिकुलर रीजन है और अंदर क्या है, ये ओवेरियन रीजन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज इट्स गोनोडक्ट्स। अब हम इसकी गोनोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें मेनली 2 डक्ट्स होती हैं, ओविडक्ट्स एंड वास डिफरेंशिया। अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा इसको हम अगर इलाज करें, यहाँ पर थोड़ा सा इलाज करके आपको दिखा रही हूँ मैं। इसमें देखिए आपको कि ये टेस्टिस रीजन है, ठीक है, ये क्या है, दीज आर स्पर्म डक्ट्यूल है ये, एंड दीज स्पर्म डक्ट्यूल, these are going in a common duct, this is called vas differences, okay। तो हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सारी जो स्पर्म डक्ट्यूल हैं हर लोब की, ये सारी ज्वाइन होकर एक कॉमन डक्ट बनाती हैं, एंड दिस डक्ट इज कॉल्ड, इसको हम बोल रहे हैं स्पर्म डक्ट बोल रहे हैं इसको, या वास डिफरेंसेस भी बोल सकते हो आप, ठीक है। नाउ सेकंड वन, दिस इज
हमें पता है कि ये जो रीजन है ये क्या है, ओवेरियन रीजन है। अब जो ओवेरियन रीजन है यहाँ से कौन सी डक्ट्यूल्स अराइज होती हैं उसको हम बोलते हैं ओवेरियन डक्ट्यूल। तो यहाँ से ये इससे ओवेरियन डक्ट्यूल अराइज हो रही हैं हर जगह, और ये सारी जो ओवेरियन डक्ट्यूल हैं ये भी फिर एक कॉमन डक्ट में मिलती हैं। ये जो है ये दिस इज कॉमन डक्ट एंड दिस कॉमन डक्ट इज कॉल्ड ओविडक्ट। अब हम इसको क्या बोलते हैं, इस कॉमन डक्ट को ओविडक्ट बोलते हैं। ये हमें जो दिख रहा है दिस इज ओविडक्ट, और ये ओपन होती है बाय ओविडक्टल अपर्चर, ठीक है। और ये सेमीडक्टल जो स्पर्म डक्ट है इसका जो ऊपर है इसको हम बोलेंगे स्पर्मीडक्टल अपर्चर। अब ये जो दोनों ही डक्ट हैं वो इंडिपेंडेंटली ओपन होती हैं, और ये कहाँ ओपन होती है, दीज ओपन इनटू द क्लोका रीजन में ओपन होती हैं ये। और क्लोका रीजन से इनके जो स्पर्म्स हैं और इनके जो ओवम हैं दे आर एक्सक्रीटेड, दे आर रिमूव्ड आउट फ्रॉम द क्लोका रीजन इनटू द वाटर, ठीक है। दैट्स वाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। सो हमने गोनोडक्ट्स की बात कर ली, ठीक है, ओविडक्ट होगी और वास्ट डिफरेंसेस होंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गैमेट्स की। अब हमें पता है कि इसके अंदर टेस्टिस हैं और ओवरीज प्रेजेंट हैं, तो जो टेस्टिस है वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। जो टेस्टिकुलर रीजन होता है इसमें मेनली क्या होती हैं, स्पर्मेटिक सिक्का होते हैं, जिसमें कि वो जो कि स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटोजोआ बनाता है, ठीक है, टेस्टिकुलर रीजन इसका। ऐसे ही इसका जो ओवेरियन रीजन है उसमें ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं, और उसमें क्या होते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स, उनमें क्या होते हैं ओवम होते हैं अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है। दे ओवम, द ओवरी कंटेंट ओवम ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो फर्स्ट हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्पर्म। ये जो स्पर्म्स हैं इसमें मेनली क्या रीजन होता है, हेड रीजन होता है, ठीक है। उसके बाद मिडल पीस या नेक रीजन होते हैं, एंड लास्ट वन इज द टेपरिंग जो रीजन है दैट इज कॉल्ड इट्स टेल। ये जो है इसमें जो एक्रोसोम का जो साइज है वो अलग अलग होता है, ठीक है। दैट्स वाई वी कैन से दैट दीज शो पॉलीमॉर्फिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द एक्रोसोम। मतलब स्पर्म जो है वो थोड़ा बहुत हमें डिफर मिलेंगे, ठीक है। और किस बेस पर डिफर मिलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द एक्रोसोम। सो दीज शो द पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट इज ओवम। Now I will discuss the ovum, that is the female gamete. जो ओवम होता है वो कैसा होता है, इसमें माइक्रोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल मीन्स माइक्रो मीन्स स्मॉल, लेसिथल मीन्स योग। इसके अंदर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ जो योग है वो प्रेजेंट होती है। ये हमें जो दिख रहा है ये योग है इसका, ठीक है, लेकिन ये जो है स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और दिस इज़ होमोलेसिथल। होमोलेसिथल मीन्स इसके अंदर जो योग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पर बहुत ज़्यादा है किसी एक जगह पर बहुत कम है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड होमोलेसिथल। ऐसे फिर इसके अंदर न्यूक्लियोलस जो होता है वो कैसा होता है, एक्सेंट्रिक। एक्सेंटर मतलब एक्स मतलब थोड़ा बाहर, सेंटर से बाहर होता है, सेंटर से दूर होता है। तो इसके अंदर न्यूक्लियोलस जो होता है लार्ज साइज का होता है एंड अवे फ्रॉम सेंटर होता है, दैट्स इट इज़ कॉल्ड एक्सेंट्रिक न्यूक्लियोलस। इसकी और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो भी कॉर्नर पर ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन्स। जो ओवम है मेनली इसमें 3 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। विटलाइन मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, जो इमीडिएट ये जो कवरिंग है हमें दिख रही है ये क्या है, इसकी विटलाइन मेम्ब्रेन है। उसके बाद जो और 2 लेयर्स होती हैं, दीज आर आउटर कोरियन एंड इनर कोरियन, 2 लेयर्स ये हैं, ओके। सो इसके अंदर 3 मेम्ब्रेन्स हैं, वाइटलाइन मेम्ब्रेन और 2 कोरियन मेम्ब्रेन हैं, आउटर कोरियन एंड इनर कोरियन। अब अगर हम देखें फ्लूइड की बात करें हम कि जो ये वाइट लाइन मेम्ब्रेन है ये और इसके जो आउटर इनर कोरियन है ये, इसके बीच में एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। अब इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, पेरी वाइट लाइन फ्लूइड, ठीक है, पेरी मीन्स पेरिफेरी, और ये वाइट लाइन मेम्ब्रेन है इसकी बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे पेरी वाइट लाइन फ्लूइड।
उसके बाद जो ये दो आउटर कोरियन है और इनर कोरियन है, इसके बीच का भी स्पेस जो है दैट इज़ आल्सो फिल्ड विद अ फ्लूइड एंड दिस इज कॉल्ड इंटर कोरियोनिक फ्लूइड. इंटर मीन्स इन बिटवीन, कोरियोनिक मीन्स टू मेम्ब्रेन्स. तो इन बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स देयर इज अ फ्लूइड. और कौन सी दो मेम्ब्रेन है? कोरियोन मेम्ब्रेन. तो इसको हम बोलेंगे इंटर कोरियोनिक फ्लूइड. तो इंटरकोरियोनिक फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा इसके अंदर फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं. ये हमें जो दिख रही हैं, ये जो ये वाली सेल्स हैं, ये और ये, ठीक है, ये क्या है? फॉलिकल सेल्स हैं. और बाहर की तरफ भी ये जो हमें दिख रही हैं ये सेल्स, ये क्या है? ये भी फॉलिकल सेल्स हैं. सो इसके अंदर टू लेयर्स होती हैं फॉलिकल सेल्स की, इनर लेयर्स ऑफ फॉलिकल सेल्स एंड आउटर फॉलिकल सेल्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ओवम. Now next is development. As we know that in this case the fertilization is external. कि इसके अंदर जो ओवम है and the sperms है, these are laid into the water via the cloaca region, ठीक है, and fertilization takes place inside the water and the fertilization is external. पोस्ट गैस्ट्रुलर डेवलपमेंट गिव राइज टू अ फ्री स्विमिंग टेडपोल लार्वा. मीन्स पहले अब फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद जाइगोट बनेगा, फिर उसके बाद क्लीवेज होते हैं, फिर उसके बाद ब्लास्टुला बनता है, फिर गैस्ट्रुला बनता है. गैस्ट्रुला के बाद फिर क्या बन जाता है? ये फ्री स्विमिंग टेडपोल लार्वा बन जाता है, जो आपको ये दिख रहा है. दिस इज इट्स लार्वा. अब जो ये टेडपोल लार्वा है, इसके अंदर क्या होती है? इसकी टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, विद वैक्यूलेटेड नोटोकोड. ये जो हमें दिख रही है, ये ब्लैक कलर की जो डॉट दिखा रही है, ये क्या है? इसकी वैक्यूलेटेड मीन्स इसके अंदर वैक्यूल्स हैं, वैक्यूलेटेड नोटोकोड है ये, ठीक है. एंड डोर्सल होलो नर्व कोड, ये जो साइड में हमें दिख रही है, ठीक है, ऊपर के रीजन में नोटोकोड के ऊपर ये क्या है? नर्व कोड है, होलो नर्व कोड है. और इसकी जो ट्रंक रीजन है, ये जो राउंडेड जो हमें रीजन दिख रहा है ये वाला, ठीक है, तो ये क्या है? इसका ट्रंक रीजन है. इसकी जो नर्व कोड है यहाँ पर ट्रंक रीजन में क्या बनाती है हमें पता है. एंटीरियर रीजन में क्या है? इसका ये ब्रेन बनाती है. सो अगर हम देखें तो इसमें मेनली ये क्या है? कोडेड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है. तो जैसे कि टेल का होना, वैक्यूलेटेड नोटोकोड का होना, होलो नर्व कोड का होना, ठीक है. सो दिस आर हैविंग द कोडेड कैरेक्टर्स, इसलिए हम इसको प्रोटोकोडेट्स में इंक्लूड करते हैं. बट इसमें क्या है? दिस अंडरगो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. रिट्रोग्रेसिव एज आई हैव आल्सो डिस्कस्ड विद यू अर्लियर दैट this larva is more advanced. Larva is more advanced than the adult. अब जब ये अडल्ट में चेंज होता है तो ये जो इसकी जो एडवांस्ड करेक्टर हैं वो क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं उनके एडवांस करेक्टर का. दी क्लोज्ड इस एडवांस्ड करेक्टर एंड बिकम adult with less advanced character. So its metamorphosis is called retrogressive metamorphosis. Thank you. Now I am going to show you a video in which we will see that how the development takes place by a single cell zygote. तो इसमें हम यही देखेंगे कि किस तरीके से जो जाइगोट है उससे एक सेल जो है, सिंगल सेल जो होती है, उससे कैसे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बनती है और कैसे जो हार्डमानिया का जो ये टेडपोल लार्वा है किस तरीके से इसकी डेवलपमेंट होती है. हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 सेल बन गई एक सेल से. आई थिंक दिस इज विजिबल टू यू. और 2 सेल से हम देख सकते हैं कि 4 सेल बन चुके हैं, ठीक है. ये जो सारी डिवीजन है ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में हो रही है, ठीक है. अब 8 हो गए हैं. दिस इज कॉल्ड क्लीवेज. तो क्लीवेज से जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाती है. अब हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ओपनिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोपोर, ठीक है. और फिर ये जो कोडेट्स होते हैं उसमें ये ब्लास्टोपोर किस में चेंज होती है? एनस में चेंज हो जाती है. नाउ वी कैन सी द लार्वा इज गोइंग टू बी डेवलप. लार्वा डेवलप होने वाला है, इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है, लार्वा बन रहा है अब ये.
ठीक है। और आप इसमें देख रहे हैं कि किस तरीके से जो लार्वा है उसके डेवलपमेंट धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है। ये इसकी टेल है, आपको दिख रही होगी। दिस वन इज द टेल रीजन, ये इसका हेड रीजन हो गया। इसमें हमें इसकी आइज भी दिख रही हैं, ठीक है। स्मॉल डॉटेड ब्लैक जो डॉट है इसकी आइज को शो कर रहा है। अब ये जो लार्वा है पूरी तरीके से अब ये डेवलप होने वाला है, ठीक है। अब लार्वा बन चुका है। जो लार्वा अब ये बनेगा ये कैसा होगा, फ्री स्विमिंग लार्वा होगा। और इसको हम